नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। नमस्कार, मैं मुजीब और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी हम नरकटियागंज नगर परिषद के ऑफिस में हैं और वहाँ के ईओ सर से मिल करके यहाँ के जो समस्याएं हैं और उसके लिए उनके पास क्या मास्टर प्लान है, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले नगर परिषद का चुनाव शांतिपूर्ण, फेयर एंड फ्री हुआ है। इसके लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और यहाँ के लोगों की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन। सर, आपका शुभ नाम? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा शुभ नाम हुआ आमिर सुहैल। मैं यहाँ पर नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नगर परिषद नरकटियागंज में पदस्थापित हूँ। सबसे पहले तो आपके टीम के और आपके जो भी दर्शक अनुभव हैं सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी चुनाव जो था हम लोग के यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन उप सभापति और जो भी माननीय वार्ड पार्षद सभी लोगों का इलेक्शन हुआ था। सभी लोगों ने अपना शपथ ग्रहण भी हो गया है। तो आगे जैसे ही हम लोग फिर बोर्ड की बैठक वगैरह जो होती है उस हिसाब से हम लोग आगे का कार्य करने का कोशिश करेंगे। आप खुद भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो इलेक्टेड होती है और वही एक तरह से निर्णय लेती है, और हम लोग तो कार्यपालिका का चीज़ है तो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो विभाग का निर्देशन रहेगा, सरकार का निर्देशन रहेगा, और जो माननीय यहाँ पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड की जो स्वीकृति रहेगी उसके अनुसार हम लोग बोर्ड की मीटिंग आपके यहाँ कब हो रही है? ये देखिए, अभी तो यहाँ पे होता है कि बोर्ड की प्रथम बैठक जो बुलाने के लिए आउट होती है वो सभापति के द्वारा की जाती है, परंतु अभी यहाँ पे सभापति का चुनाव नहीं होता है। इस पर हम लोग वरीय पदाधिकारी सबसे मार्गदर्शन ले लेते हैं। जिस तरह से मार्गदर्शन होगा उस हिसाब से हम लोग वरीय अधिकारी के मार्गदर्शन, उनके डायरेक्शन के अनुसार आप बैठक बुलाएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिससे जनता यहाँ की जूझ रही है, जैसे ट्रैफिक का है, स्ट्रीट लाइट का है और पोल्यूशन का है। तीन ये मेजर इश्यूज़ हैं। सबसे पहले पोल्यूशन पे बात करते हैं। जो अभी आया था AQI एयर क्वालिटी, उसमें नरकटियागंज, रामनगर या जो मतलब कि चीनी मिल वाला एरिया बहुत है। इस पर आपने क्या किया? बिकॉज यू हैव वर्किंग मोर देन 2 years। देखिए, हम लोग जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है तो इस संबंध में काफ़ी बृहत वो एक आ जाती है कि आप भी जानते होंगे कि ये जो क्षेत्र है चीनी मिल से काफ़ी प्रभावित है। चीनी मिल लीच टाउन में ही है यहाँ पे। हम लोग उनको भी बार बार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से कार्य करने के लिए, और इवन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी हम लोगों ने सूचना दिया था। कुछ उनके द्वारा गंदे पानी वगैरह नदी में ये किए जाते थे, तो जिसके संबंध में वहाँ की टीम भी आके जा रही थी। रही बात, हम लोग ज़्यादा जनजीवन हरियाली के तहत ग्रीनरी का यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था करा रहे हैं। हम लोगों ने कुछ पार्क भी डेवलप कराया है, चाहे आदर्श पोखरा हो, चाहे ये मसाला स्थान हो। और हम लोग के आगे अगर बोर्ड से हम लोग ये निवेदन करेंगे कि कुछ वैसे जो सड़क के किनारे पे भी पेड़ पौधे का हम लोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। और रही बात दूसरी चीज़ों का, जो ट्रैफिक सिस्टम का आप बोल रहे हैं, तो ट्रैफिक सिस्टम में हम लोग के द्वारा एक बार पिछले साल लगभग अक्टूबर-नवंबर 2 बार हम लोग अतिक्रमणवाद चलाए थे। मुख्य साहब को हम लोग किनारे किए थे। और इस बार हम लोग का प्लान है कि टाउन वेंडिंग प्लान के जोन के लिए कम से कम हम लोग को स्थल मिल जाए। तो जो भी वेंडर्स जो हैं जो रोड के किनारे में बेचते हैं, एक तो हम लोग को उनको स्थापित करके, क्योंकि बार बार हम अतिक्रमण चलाते हैं लेकिन फिर 20 दिन के बाद फिर वही अतिक्रमण फिर आ जाते हैं। तो ये एक प्रक्रियाधीन कार्य रहेगा। लेकिन साथ में हम लोग का ये भी है कि विभाग के निर्देशन के आलोक में कि जैसे ही सरकारी ज़मीन हम लोग को बढ़िया से मिल जाता है तो हम लोग उसको टाउन वेंडिंग जोन के रूप में डेवलप करेंगे। वहाँ पे जो भी वेंडर्स हैं उनको स्थापित करेंगे। एक और हमारी जो योजना है, हम लोगों ने RCD में भी जाके बात किया था। शहर के जो भी किनारे में मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए नाला और रोड के बीच में, तो उस पर पेवर ब्लॉक का कार्य कराने के लिए और एक सीमांकन भी हम लोग सोच रहे हैं निर्धारण करा देंगे। तो उससे आगे कोई भी दुकान का बढ़ोतरी नहीं हो या उससे आगे कोई भी वेंडर अपना नहीं लगाए या पार्किंग नहीं लगाए। तो ये सब चीज़ों पे आगे का हम लोग का प्लानिंग है, जो निश्चित रूप से अभी जब से हम लोग ज्वाइन किए थे तो आप भी जान रहे हैं कि 8 से 9 महीने से लगभग कार्य जो है बाधित विकासात्मक कार्य
क्योंकि बोर्ड वगैरह था नहीं, और जो भी था तो हम लोग को जो निर्देशन के आलोक में ही काम करना पड़ता है। तो आप तो खुद मतलब कि सेल्फ यू हैव टू टेक सेल्फ डिसीजन, अपने वरीय अधिकारी को इन्फॉर्मेशन देकर उस वक्त आपके पास इतना पावर था कि आप सब कुछ कर सकते थे। जी देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जो बहुत सारी योजनाएं भी ली थी, बहुत सारे रोड को दुरुस्त करने के लिए और नाला बनवाने के लिए, बृहत नाला जो देख रहे होंगे, तो बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने ली हुई हैं। उन सभी का वर्क ऑर्डर अभी नहीं दिया गया था, लेकिन अभी सभी एग्रीमेंट करा लिए हैं, कार्य भी जल्दी उसमें बढ़ेगी और आगे का जैसा बोर्ड का निर्देशन रहेगा उसके बोर्ड के निर्देशानुसार आप काम करेंगे। और स्ट्रीट लाइट जो आप जितने दिनों में थे, बोर्ड डिसॉल्व हो चुका था और आपने क्या किया, क्योंकि बिजली का जो बिल है, आप अधिकारी आज हैं कल नहीं रहेंगे, हमको बिल पे करना रहता है। दूसरे ये जो बात आपने बताई है, हम लोगों ने जब यहाँ पे पदस्थापन हुई थी तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट के कंसेप्ट एकदम नगण्य था, क्योंकि आप सब बखूबी जानते हैं कि EESL कंपनी जो है नगर निकाय, बिहार के जितने भी नगर निकाय में है, लाइट इंस्टॉलेशन स्ट्रीट लाइट की उनकी जिम्मेदारी। अभी यहाँ पे नियर अबाउट 30% के करीबी लाइट उनके द्वारा दिया गया है। हम लोगों ने अभी एक सप्ताह पहले ही विभाग से बैठक हुई थी, हम लोगों ने इस चीज़ का संज्ञान भी दिया है कि उनके द्वारा जो लाइट और जो पोल और ये जो तार का 2 साल से एक लाइट भी नहीं थी, आज 30-40% लाइट है। अच्छी बात है कि 40% लाइट इंस्टॉलमेंट का काम नगर परिषद नरकटियागंज में हो गया। सर नल जल पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, नल जल पे भी वही स्थिति थी, लेकिन नल जल अभी काफ़ी बेहतर तरीके में आ गई है। कुछ बाज़ार के क्षेत्रों में कहीं पर रिपेयरिंग का जो ज़रूरत था तो हम लोग निर्देशन दे दिए हैं। नल जल की एक योजना ऐसी है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और इसमें कहीं पे भी रिपेयरिंग के लिए थोड़ा सा जो अभी फेस्टिवल का पीरियड था उस समय कुछ डिस्टर्ब था, लेकिन अभी बहुत सारी जो जगहों पर है जो नल जल सुचारू रूप से, यानी कितने वार्ड में अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज कितने वार्ड में सुचारू रूप से पानी सप्लाई है? हमारे आप भी एक बार सभी एरिया में घूम लिया जाए जी। तो हमारा जो बाजार का कुछ क्षेत्र है जिसमें ही कुछ रिपेयरिंग का जो चीज़ है वो चल रहा है। बाकी आप लोग रेलवे साइड चले जाइए, सभी जगह स्थापन है। कहीं पे कुछ लीकेज का इशू आता है तो वो 1-2 टाइम का डिस्टर्बेंस होता है, तो उसमें हम लोग मेंटेनेंस के लिए। चलिए, अच्छी बात है कि आपका जो सुचारू रूप से नगर परिषद में पानी सप्लाई दे रहे हैं। आखिर सवाल जो है वो व्हाट काइंड ऑफ लेटर यू इशूड शुगर मिल रिगार्डिंग स्पेशली वो जो डस्ट उड़ता है, एशेस, और ये जो प्रकाश जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए वो में दर्द होने जी प्रदूषण से रिलेटेड पॉल्यूशन से हम लोग के पास स्पेशली कोई गाइडअप नहीं है, लेकिन हम लोग का जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको हम लोग इंटीमेट करते हैं कि यहाँ पे, तो उनके द्वारा टीम आती है पटना से और उसका निरीक्षण करती है। जो भी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल है कि मान लीजिए किस तरीके से उसको रन आउट करना है वो वहाँ से देखा जाता है। तो हम लोग इंटीमेट करते हैं उस संबंध में, और हम लोग मान लीजिए शुगर बिल से मुख्यतः ये चीज़ का देखते हैं कि जो भी जो ट्रैफिक सिस्टम है कंजेशन का, इसके लेवल पर लोकली हम लोग एक बैठक होती है हमारे जो रेलवे पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी के यहाँ पे, और उसमें उनका रूट वगैरह निर्धारण होता है। रही बात पॉल्यूशन के संबंध में, तो पॉल्यूशन जो आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं वो टॉप लेवल की बात हुई। एक नॉर्मल आदमी जो बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो भी जब इधर से गुजरता है तो उसके आँख में डस्ट आता है। आप यहाँ के जनरली आप ही लोकल में रहते होंगे कि आप अपने छत पे देखिएगा कि ऐसे जाते हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया? वो नॉर्मली आप भी कर सकते हैं। देखिए उसके लिए देखिए मैं वही न बता रहा हूँ कि वो जो है उसका नियम संगत क्या प्रोटोकॉल है, उसमें कितने मान लीजिए MM का मान लीजिए पार्टिकल्स उनका रिलीज आउट होना चाहिए, कितने उसका सब्स्टिट्यूशन करना है, कितने उसको मान लीजिए क्या उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री रन प्रोसेस, और उसकी क्या प्रिटेक्स्ट है कि किस तरीके से उसको स्मोक रिलीज करना है, किस तरह से स्मैशेस रिलीज करना है, वो सभी जो है वो मान लीजिए पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी चेक करता है। But you have to study and take action. We have intimated there. If their team will come here, we will definitely support their team, and we will also evaluate what type of process is going through. थैंक यू वेरी मच आप हमारे चैनल में समय देने के लिए। मैं मुजीब, कैमरा पर्सन कलीम के साथ, वेब इंडिया न्यूज़।